आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जाफर एजुकेशनल बोर्ड में। आप सबों को पता है कि एग्ज़ाम आपका हो ही रहा है अभी झारखंड द्वारा, और इसमें देखेंगे तो क्लास 3 के स्टूडेंट यानी 1 से लेकर 7 सभी का एग्जाम हो रहा है और उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैनल के माध्यम से मिल ही जा रहा है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 3 के जो पर्यावरण है इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे कि कितना आप सही किए और कितना गलत किए। तो चलिए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसमें से क्या है कि छात्र छात्रा का जो है नाम यहाँ पे लिखना है, रोल नंबर फिर लिखना है, फिर अपने विद्यालय का नाम और यहाँ पे डेट लिखना है। तो यही आपका क्या था, एग्जाम में क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चंस को चलिए हम एक एक करके देखते हैं। और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, ताकि क्या है आपको सभी का जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का आपको आंसर बहुत ही जल्द मिल जाएगा। इसमें से क्या बताया गया है कि किस खेल के लिए दोस्तों की ज़रूरत होती है। तो पिट्टो खेल, इसमें क्या होता है दोस्तों की ज़रूरत होती है। लूडो खेल, इसमें भी क्या होता है दोस्तों की ज़रूरत होती है। क्रिकेट में भी, तो ये क्या हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ये आपका क्या होगा सही, यानी इसमें क्या है सभी में दोस्तों की ज़रूरत होती है। आगे चलिए 2 नंबर, इसमें से क्या बताया है कि इनमें से कौन सी खाद्य पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होती है। तो अंडा हमें पौधों से तो नहीं प्राप्त होती है, मांस भी नहीं, मछली भी नहीं, नेनुआ ये क्या होता है हमें पौधों से मिलती है। आगे चलिए हम देखेंगे इसमें से क्या बताया गया है कि बूढ़े व्यक्ति क्या नहीं खा सकते। तो बूढ़े व्यक्ति क्या गन्ना नहीं खा सकते, क्योंकि गन्ना खाएंगे कैसे, उनके दांत ही नहीं होते, टूट जाते बूढ़े होने के बाद। केला खा सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, दाल भी अब खा सकते हैं, यानी ये जो है गन्ना को नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो कठोर होता है, दांत ही टूट जाएगा उसको खाएगा। तो चलिए हम देखेंगे आगे बताया गया कि विशेष कार्यों के लिए कपड़ों से बने घर होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं। झोपड़ी तो नहीं कहते, फूस का घर ये भी नहीं कहते, कच्चा मकान ये भी नहीं कहते, तंबू हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं तंबू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तंबू। चलिए हम और भी सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे इसमें देखेंगे बताया गया मोटरसाइकिल जो है सड़क, यानी मोटरसाइकिल जो है कहाँ पे चलती है सड़क पे। तो उसी तरह रेलगाड़ी कहाँ पे चलती है, खेत पे, हवा पे कि पगडंडी पे या पटरी पे। तो आप क्या किए होंगे सही, ये पटरी पे चलते, तो पटरी आपका क्या होगा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दूध, अंडा एवं मांस हमें इनमें से प्राप्त होते। तो दूध कहाँ से प्राप्त होते हैं ना, गाय से हम जानते हैं। अंडा कहाँ से प्राप्त होते हैं, मुर्गी से। और मांस कहाँ से, बकरी से। तो ये आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क नंबर वाला। आगे आप चलिए देखेंगे क्वेश्चंस को, इतना तो आप ज़रूर सही किए। बताया गया क्या हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो हम जानते हैं राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, तो ये मोर हो जाएगा। आगे चलिए हम देखेंगे बताए किस भोजन को तलकर पकाया जाता है। तो कौन से भोजन को हम तल के पकाते हैं, चोखा तो नहीं, चावल को नहीं, पूड़ी हम क्या इसको तल के बनाते हैं। आगे चलिए हम देखेंगे 9 नंबर, इसमें आप क्या लिखे होंगे सच में आप सही कमेंट करेंगे। बताया गया क्या परिवार के सदस्य जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं क्या कहलाते हैं। परिवार के सदस्य जो एक ही जैसा दिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जुड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा। तो ये आपका क्या होगा सही होगा। आगे चलिए हम देखेंगे इसमें क्या बताया गया है कि नानाजी के बेटे से तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो नानाजी के बेटे से तुम्हारा क्या रिश्ता है, मतलब मामा, क्योंकि नानाजी का बेटा आपका क्या बनेगा, मामा ही बनेगा। तो ये क्या आ जाएगा मामा। आगे चलिए हम देखेंगे इसमें बताया गया कि एक बड़े आकार के पौधे का नाम लिखे। तो एक बड़े आकार के पौधे का आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, इतना है क्योंकि आपको कोई खास नहीं बोला है, किसी को लिखना है। बहुत सारे पौधे उसमें से किसी का भी नाम लिख सकते हैं जो बड़े आकार के। आगे है गिलहरी क्या खाती है। तो गिलहरी बहुत सारे चीज़ खाती है, तो आप कुछ कुछ लिख दीजिए, अखरोट, बादाम और भी सारे लिख सकते हैं। आगे चलिए हम देखेंगे इसमें से क्या बताया गया है कि घर से बाहर खेले जाने वाले 2 खेलों के नाम लिखे। तो घर से बाहर क्या, क्रिकेट, फुटबॉल हम ये सब क्या खेलते हैं। आगे यहाँ पे क्या है कि तल कर पकाए जाने वाले 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखे। तो आप पूड़ी लिख सकते हैं, दूसरा पकोड़ा लिख सकते हैं और भी सारे चीज़ को लिख सकते हैं। यहाँ क्या बताया गया कि चूल्हा जलाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखेंगे चूल्हा जलाने के लिए खास तो यदि देखेंगे तो हमें ईंधन चाहिए, दूसरा वायु चाहिए तथा उष्मा चाहिए, मीन्स आग चाहिए, ये आप लिख सकते हैं। या फिर इसके अकॉर्डिंग यदि देखेंगे तो ये भी होता है क्या माचिस की ज़रूरत होती है, जलने वाले कोई ऐसे पदार्थ होने चाहिए, यानी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसको यदि नहीं लिखेंगे ऊपर वाला, बढ़िया आपको क्या ईंधन, वायु तथा उष्मा ये आप लिख सकते हैं। तो आप कौन वाला लिखे थे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए हम आगे देखते हैं। बताया गया कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारे रिश्तेदार किन किन अवसरों पर आते हैं। तो हम जानते हैं और आप भी जानते हैं क्या शादी होता है, कोई त्यौहार होता है तो ही रिश्तेदार आते हैं।
तो 16 नंबर तक आप तो सही किए होंगे। आगे चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इसमें क्या बोला है, बताया गया क्या कि पेड़ से गिरी हुई पत्तियों के साथ क्या करना चाहिए। किस मौसम में पेड़ों से पत्तियां गिर जाती है, तो जानते हैं गिरे हुए पत्तियों से ऑर्गेनिक खाद्य बनाने में क्या होता है, काम आते हैं। और ये क्या होता है, पेड़ पौधों के लिए ही ये खाद्य जरूरत पड़ता है। आगे देखेंगे, बताया गया यह पतझड़ के मौसम में पेड़ों से क्या होते हैं, गिर जाते हैं। पत्ते जो होते हैं क्या पतझड़ के मौसम में गिरते हैं। आगे चलिए हम 18 नंबर, जिसमें से क्या बताया गया है कि अपने परिवार से तुम किन चीज़ों को सीख सकते हो। तो हम क्या जानते हैं, अपने परिवार से हम संस्कार सीख सकते हैं कि किस प्रकार बड़ों से व्यवहार करना चाहिए, और भी तरह तरह की चीज़ों को हम सीख सकते हैं। आगे बताया गया क्या, जीवन में खेलना क्यों आवश्यक है। तो जीवन में खेलना क्यों आवश्यक, शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए क्या खेलना आवश्यक है, क्योंकि आप खेलेंगे तो ही क्या स्वस्थ रहेंगे। तो ये 19 क्वेश्चन था और लगभग आपने सही किया होगा एग्जाम में ज़रूर। तो उम्मीद करते हैं, और आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा, सभी क्वेश्चन का हम आंसर चलिए देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।